रामगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने मांडू थाना का औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने बताया कि जो पदस्थापित पुलिस बल है उनका टर्नआउट देखा गया है, जिसके बाद थाने में जो सरकारी संपत्ति है और भवन का रखरखाव से लेकर साफ सफाई और थाने में जो पंजी है उन सभी का बारीकी से जायजा लिया गया है। हजारीबाग के देवगढ़ पुलिया के नीचे ट्रैक्टर चालकों से अवैध वसूली कर रहे एक उग्रवादी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपी ने कई मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वहीं हजारीबाग जिले के उरीमारी थाना क्षेत्र में 19 मार्च को न्यू बिरसा प्रोजेक्ट के पेलोडर में आग लगाने में भी आपको बताते चले उग्रवादी ने अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। गिरफ्तार आरोपी राजन गंजू की निशानदेही पर पुलिस ने आग लगी की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, हरी रंग की पेट्रोल बोतल, प्लास्टिक का झोला और 81,000 रुपए नगद बरामद किया। आपको बताते चले वहीं घटना में शामिल अन्य उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ये 19 तारीख को एक न्यू बिरसा प्रोजेक्ट है उरीमारी में, वहां पर एक पे लोडर में आग लगाया गया था। पे लोडर में आग लगाने के बाद एक पर्ची वहां पर फेंकी गई थी, जो TSPC फेंका था। उस पर लिखा हुआ था कि जब तक ट्रांसपोर्टर बात नहीं कर लेंगे तब तक काम अपना बंद रखेंगे, और 3-4 फायरिंग भी की गई थी। उसके बाद हम लोग एक FIR करके उसकी तहकीकात कर रहे थे। इसी दरमियान कल सूचना मिली थी कि एक देवगढ़ पुलिया के पास कुछ लोग बालू वाले जो ट्रैक्टर जाते हैं उससे पैसे की वसूली की जा रही है और TSPC के लोग हैं। तो थाना प्रभारी को भेजा गया। इन्होंने एक आदमी को पकड़ा है जिसका नाम है राजन गंजू, और उसके द्वारा कुछ पैसा भी बरामद किया गया है। पूछताछ करने पर बताया कि 19 तारीख की जो घटना न्यू बिरसा प्रोजेक्ट में हुई थी उसमें भी शामिल था। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटकों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, जो कि गर्मी के दौरान एक बड़ी समस्या है। आपको बता दें, वन विभाग ने कुछ वर्ष पूर्व लगभग 6 जगहों पर लाखों रुपए के RO मशीन लगाए थे, लेकिन फिर भी पर्यटकों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों की परेशानी तो बढ़ी है, साथ ही व्यवस्था पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर आज अलविदा जुम्मा के नमाज के मौके पर रांची के विभिन्न मस्जिदों में नमाज के मौके पर नमाजियों के काला पट्टी हाथों में बांधकर अलविदा जुम्मा का नमाज अदा किया। आपको बताते चले, इस मामले को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि जुम्मे का नमाज जो है पवित्र धार्मिक परंपरा है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये अवसर का दुरुपयोग है। भारत सरकार की संवैधानिक प्रक्रिया है और उसके तहत काम हो रहा है। कमेटी बनाए गए हैं। जुम्मे की नमाज जो शुद्ध रूप से एक पवित्र अवसर होता है और वो इबादत का अवसर होता है, और उसमें जो हम दुआ करते हैं वो लोक कल्याण के लिए करते हैं। उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति के लिए बहुत अवसर मिलते हैं, लेकिन जो 5-10 मिनट आप अपने आराध्य को, अपने अल्लाह को जब आप याद करते हैं तो उस समय भी राजनीति हो, क्योंकि आपके चाहे अनचाहे किसी भी रूप में जब आप पट्टी लगा के गए हैं तो ध्यान आपका उस पट्टी पर है। ध्यान आपका वो जो खुदा के पास जो समर्पण का भाव होना चाहिए था वो भाव नहीं है, वहाँ भी वो पट्टी ज़्यादा दिख रही है। इसलिए एक तो ये अवसर का एक तरह से ये दुरुपयोग है। लोधना एरिया के नंबर आपको बता दें 9 नंबर साइडिंग में 2 कॉल हैंडलिंग प्लांट का आपको बताते चले उद्घाटन फीता काट कर किया है। दोनों CHP के उद्घाटन होने के BCCL को काफी फायदा होगा। प्लांट के चालू होने से प्रतिदिन 50,000 टन कोयला का पिसाई किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे गुणवत्ता में भी फायदा होना है, क्योंकि कोयला क्रॉसिंग होने के से जो भी इसमें मिट्टी पत्थर है वो निकल जाएगा और शुद्ध रूप से कोयला रैक लोडिंग के माध्यम से की जाएगी। ऊपर में
होल 9 साइडिंग में आए थे। होल 9 का जो 2 क्रशर लगाया एमपी ऑपरेटर, ये देखने में भी आए थे। और डीटी साहब, दोनों डीटी साहब और मैं आया हूँ देखने के लिए। तो देख के ठीक भी लगा। अभी इसका पूरा उपयोग हम लोग को करना पड़ेगा। कस्टमर्स को भी हम लोग बोलते हैं कि आप लोग भी देखिए, बढ़िया से क्रशिंग होकर कोयला निकाल रहा है। कोयला तो ऐसे पड़ा हुआ है, तो हम लोग रेडी है सप्लाई करने के लिए। गर्मी का दिन आ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, तो मेरा ख्याल से पलामू के पशु चिकित्सालय में पैथोलॉजी की सुविधा नहीं है, जिससे पशुओं के खून, गोबर और पेशाब जांच के लिए रांची जाना पड़ता। आपको बता दें, जब इस संबंध में डॉक्टर दीनबंधु गुप्ता ने सवाल किया, इस पशु चिकित्सक में आज तक पैथोलॉजी की सुविधा क्यों उपलब्ध नहीं हो सकी, जबकि इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में ही हो चुकी थी। आपको बताते चले तो उन्होंने बताया कि पैथोलॉजी के लिए अभी तक भवन का निर्माण नहीं हो सका है। साथ ही पलामू जिले में पशु चिकित्सकों की भारी कमी है। डॉक्टर गुप्ता के अनुसार पलामू जिला पशु चिकित्सालय में कम से कम 3 पशु चिकित्सक होने चाहिए, लेकिन फिलहाल वहां मात्र एक ही डॉक्टर कार्यरत है। 21 ब्लॉक हैं और जिला पशुपालन पदाधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन मेदिनीनगर और पशुपालन चिकित्सक। इस जिला में 3 हॉस्पिटल है। इसके अलावा सभी प्रखंड में 21 प्रखंड है पलामू जिला में। टोटल मिला करके मात्र 10 वेटरनरी डॉक्टर ही ब्लॉकों में ब्लॉक और हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं। हर प्रखंड में एक टीवीओ होते हैं, जिसे टूरिंग वेटनरी ऑफिसर या भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी बोले जाते हैं, और दूसरे प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी। उसमें से हमारे छतरपुर मंडल में एक भी डॉक्टर का पोस्टिंग नहीं है। इसमें 4 ब्लॉक पड़ते हैं। आपका छतरपुर प्रखंड हो गया और छतरपुर पशु चिकित्सालय हुआ, वहाँ एक भी डॉक्टर पोस्टेड नहीं है। इसके अलावा नवडीहा बाज़ार में ब्लॉक हुआ और हॉस्पिटल हुआ, वहाँ भी एक भी डॉक्टर पोस्टेड नहीं है। इसके अलावा हरिहरगंज में प्रखंड है, प्रखंड में एक डॉक्टर का पोस्टिंग होता है, तो जो वो भी अभी पद खाली है। अभी जो मुख्यालय में जो हॉस्पिटल है पशु चिकित्सालय, क्या यहाँ डॉक्टर अवेलेबल हैं? मुख्यालय में 3 डॉक्टर का यहाँ पर इस अस्पताल में 3 डॉक्टर का ये क्रिएटेड पोस्ट है, जिसमें मैं अकेले हूँ। मेरे एक जूनियर वेटनरी ऑफिसर एक होते हैं, वो पद खाली है। एक आदर्श ग्राम पदाधिकारी सामने ऑफिस है, वहाँ एक पद खाली है, मैं 2 पद खाली है। प्लस जो है यहाँ पेट क्लिनिक हॉस्पिटल है, तो जो यहाँ पर डॉक्टर है उसके भी प्रभार में कुत्ता के इलाज करने के लिए भी अगर किसी प्रकार अकेले ही किसी प्रकार अगर जानवर की किसी अगर जांच कराना हो तो जांच की व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पर डॉक्टर लोग जांच करेंगे, देखेंगे और फर्दर उसको इलाज के लिए रिफ़र करेंगे, और जांच सैंपल जो है उसको रांची वेटनरी कॉलेज भेजेंगे। रांची वेटनरी कॉलेज से उसका मतलब यहाँ जांच की व्यवस्था नहीं है? यहाँ जांच की व्यवस्था। बोकारो पुलिस कप्तान मनोज स्वर्गियारी ने आज घोर नक्सल प्रभावित चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के चट्टे फुटबॉल मैदान में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें, इस दौरान क्रिकेट, फुटबॉल सहित अन्य खेलों का आयोजन कर बच्चों को खेल सामग्री, स्कूल बैग, कॉपी, किताब, पेंसिल आदि वितरित किए गए। वहीं कार्यक्रम में महिलाओं को राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी गई है। देखिए, पहले तो जो है कि यहाँ की महिलाएं ना प्रशासन से थोड़ा सा दूरी बना कर रखती थी। अभी कुछ सालों से मतलब जब से समूह बना और यहाँ हम लोग जागरूकता कार्यक्रम करने लगे और महिलाओं को प्रेरित करने लगे, तो और बहुत सारा केस को हम हैंडल भी करवाएं। जैसे कि इन्हीं का एक पिछले साल एक फ्रॉड हुआ था, तो उसको हैंडल करवाया था। उनको प्रशासन बहुत अच्छा सहयोग किए थे। उनका सारा पैसा वापसी हुआ, 1 रुपया उनका खर्चा नहीं हुआ। और फिर जाके बहुत ऐसा कार्य जो है कि हम सोशल डेवलपमेंट में काम करते हैं, हिंसा से रिलेटेड, तो बहुत ऐसा केस हम लोग हैंडल करवाते हैं। तो वो सब से इन लोग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया है। बीच बीच में इन लोग का ये सब कार्यक्रम होता रहता है। तो अब जो है कि जागरूकता महिलाओं में ज़्यादा आ गया है और बॉन्डिंग इन लोग का अच्छा है। शासन सर व्यवस्था किया हुआ ये कि गोमिया थाना पहले हम लोग पड़ता था, 2013
10-11 में अभी गोनिया थाना से हम लोग कट के आ गया है। चतुरछाना रावत थाना उधर पुनाटम में भी कैंप रहता था, इधर आपका जगेसर में भी थाना बन गया है। उससे लेके मतलब काफ़ी आदमी के अंदर जागरूकता पैदा हो गया है कि अब चलो कोई तरह की समस्या है तो कोई तरह की बात भी होता है तो प्रशासन तुरंत हावी हो जाता है। हम लोगों ने कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जो हम लोग का प्री प्लान पहले से था, तो हम लोग आज उसका कम्युनिटी पुलिसिंग छुट्टे का जो फुटबॉल मैदान है उसमें कार्यक्रम किए थे। उसमें गांव के अगल बगल के सारे गांव वालों को बुलाए थे। तो इसमें हम लोग बेसिकली हम लोग का टारगेट ये था कि जो नौजवान लोग है गांव का, वो लोग नक्सली जो आइडियोलॉजी है उससे प्रभावित ना हुए, उन लोगों को हम लोगों ने समझाया है। और उन लोगों के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कॉमन पब्लिक, उन लोगों के बारे में भी हम लोगों ने उन लोगों को बताया है। इसके अलावा बच्चों के लिए पढ़ा लिखा करने के लिए जो बैग या फिर नोटबुक्स वगैरह हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। खेल कूद का सामग्री, बैट बॉल, उसके साथ में जो जर्सी वगैरह है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ताकि वो बच्चे लोग जो नक्सली प्रभावित करना चाहते हैं उससे बच के रहे और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वो लोग समझे। हम लोग ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि पुलिस लोगों का दोस्त है, कोई दुश्मन नहीं है। पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी इस टाइप का प्रॉब्लम होता है पुलिस से संपर्क करें। हम लोग दोस्त हैं, हम लोग हमेशा सेवा के लिए तत्पर ये है। और लोगों की तरफ से रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। गांव के लोग जो पहले नक्सली के डर के मारे नहीं आते थे, अभी वो आने लगा है। और धीरे धीरे गांव में जो लोग हैं वो शिक्षित भी हो रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और वो लोग मुख्य धारा से जोड़ते हुए